एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फ्यूचर प्लानिंग। क्या है फ्यूचर प्लानिंग? ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि छोटे छोटे स्टूडेंट होते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर प्लानिंग गलत है, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग सही है, करनी चाहिए पहले से, लेकिन इतनी पहले से नहीं कि आप बहुत दूर हो। ठीक है ना? अगर आप अभी सेकंड क्लास में हो, किस ने सेकंड क्लास में, और अभी से आप अगर इंजीनियर बनने की कोशिश करोगे, बन पाओगे क्या? हैं? डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे, बन पाओगे क्या? हैं? लॉयर बनने की कोशिश करोगे, बन पाओगे क्या? नहीं। अभी आप 5वीं क्लास में पहुंच गए, ये चीज बन पाओगे क्या? 10वीं क्लास पहुंच गए, बन पाओगे क्या? हैं? नहीं। हमें फ्यूचर प्लानिंग उस बेस पे करनी है कि हमारा प्रेजेंट अगर बेस्ट है उससे थोड़ी सी ऊपर की। समझो इस बात को। अगर हम जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस क्लास से अपर क्लास के बारे में फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी उसे कंप्लीट करने के बाद में। आप समझो कि जब तक जो काम हाथ में लिया है, जब तक वो फाइनल ना कर लो, जब तक दूसरा काम मत पकड़ो। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जितने स्टूडेंट हैं ये अपने फ्यूचर प्लानिंग के चक्कर में इनके सिर्फ ख्वाब रह जाते हैं। बहुत कम परसेंटेज जो पूरे कर पाते हैं उन्हें, बाकी के सब ख्वाब के ख्वाब रह जाते हैं। ठीक है, सपने बड़े इजी से नहीं यूं ही मुंह से बोल दिए जाते हैं, उनके लिए मेहनत तपस्या करनी पड़ती है। ठीक है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद आपके सपने कहीं जाके पूरे होते हैं। होते जरूर हैं, लेकिन उनके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। ठीक है ना? उसके बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए आप मेरी सब लोगों से, सब स्टूडेंटों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस काम को पहले कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उस काम को कंप्लीट करिए। जिस क्लास में स्टूडेंट जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, पहले उस क्लास को कंप्लीट करिए, उसमें बेस्ट दिए अपना। प्रेजेंट टाइम जो आपका चल रहा है, फ्यूचर की जगह प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है आपका, प्रेजेंट टाइम की क्लास जो भी है, आप उसमें बेस्ट करिए। ठीक है, उसमें अच्छे मार्क्स लेके आइए, अच्छी तैयारी करिए, अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, जब ये आपका बेस्ट हो जाएगा, आपको फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? एटलीस्ट हमें पढ़ने के लिए एटलीस्ट हम कम से कम 12th या ग्रेजुएशन तक जाएंगे हम। ठीक है ना? बिना ग्रेजुएशन तक जाके हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? किसी भी चीज के लिए हमें 12th तो हमारा एक आधार है ही है, कम से कम 12th करेंगे, उसके बाद ही हम ग्रेजुएशन कर पाएंगे। जब तक आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे तो ये इसके बाद ही चीजें होंगी, कैसे कर पाओगे इसके? हैं? कर पाओगे क्या? पहले टेक्निकल से मतलब बीटेक करोगे, उसके बाद में ही करोगे, वो भी 12th के बाद ही पॉसिबल होती है। ठीक है, 10th के बाद अगर डिप्लोमा करोगे आप, तब भी 10th तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप जिस क्लास में हो उस क्लास के बारे में सोचो कि इसमें मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, कितने अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ, कितना और समय देना चाहिए, उसको बेस्ट बनाओ। फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ये खोखले दावों पे अपने माँ बाप से बहस या उन्हें वैसे उलझाने की कोशिश मत करो कि 5वीं में पढ़ रहे हो, 6वीं में पढ़ रहे हो, सेकंड में पढ़ रहे हो, या ये इसमें 10वीं में पढ़ रहे हो, फिर ख्वाब ऊंचे देखे। यानी ख्वाब देखो जरूर, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उनका समय बर्बाद मत करो। समय हमें बर्बाद करना है जो काम हमने हाथ में लिया है, जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं, उस पर समय बर्बाद करो, उसे बेस्ट करो। ठीक है ना? तो इसमें जब हम उस समय को, प्रेजेंट टाइम पे जो भी क्लास चल रही है, जो भी समय है, जो भी काम है, ठीक है, उसे कंप्लीट कर लोगे तो फ्यूचर फिर से आ जाएगा, उसमें फिर से काम करना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट सीढ़ी बाई स्टेप चलना है हमें, स्टेप बाई स्टेप। ठीक है ना? अभी तुम एक स्टेप से, यानी इस एक स्टेप से 12वीं पे एकदम से नहीं जाओगे, पहले दूसरी पहुंचोगे, तीसरी पहुंचोगे, चौथी, 5वीं चढ़े। तो हमें सीढ़ी स्टेप बाई प्लानिंग करनी है। क्या प्लानिंग करनी है हमें? स्टेप बाई। ठीक है ना? स्टेप बाई स्टेप, एक एक करके स्टेप करना है। ठीक है, पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर ऐसे करके एक स्टेप में करेंगे हम, तो कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा। हर एक का अपना एक्सपीरियंस होगा अलग से। ये सारे के सारे, अब समझ लो 1 और 12 में ये डिफरेंस है कि 12 में जो पहुंचा है ना, उसे ये इन सालों का जितनी जितनी ये साल हैं, ईयर्स उसने गंवाई है पढ़ाई में, सबका एक्सपीरियंस होगा, सबकी पढ़ाई उसे आपकी होगी, आनी चाहिए, नहीं अगर आती है तो, तभी वो यहां तक पहुंचने लायक है। ठीक है? कभी कोई सेकंड क्लास का कोई 4-5 साल का बच्चा कोई 12th कर लेता है क्या? ये सब ईयर्स जो मेंटेन करी हुई हैं वो इसीलिए ही है कि यहां पहुंचते पहुंचते तक थोड़ा सा क्या है,
17 साल पहुंच जाता है, 17वें साल में लगभग 12वीं क्लास पार कर लेता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन आ जाती है, इसमें मैच्योरिटी लेवल और बढ़ जाती है, तो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एडवांस होता जाता है, ठीक है ना। तो हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करनी है, ठीक है, इनको नहीं भूलना। अब यहां से आप यहां की नहीं सोच सकते, पहले इनसे गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप स्टेप बाय इनसे गुजरो, अपने आप यहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। आई होप आप समझे होंगे इसे, इसलिए जिस क्लास में हो आप बेस्ट समय दो, बेस्ट रिजल्ट लेके आओ, ठीक है। उम्मीद है आपका बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे।